हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो है थायराइड डिजीज। आज आप देखोगे, आज के डेट में थायराइड डिजीज एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। आप देखोगे बहुत सारा लोगों के पास नॉर्मली फीमेल में ये डिजीज देखा जाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये डिजीज क्यों होता है। बर्थ चार्ट में हमको अगर चेक करना है तो कौन कौन सा जगह पर हमको चेक करना है। फाइनली इसका रीजन क्या है एंड रिमेडी क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थायराइड डिजीज क्या है, एक्चुअली थायराइड क्या है। आप देखोगे, द थायराइड इज ए स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक। आपका जो नेक है, नेक का नीचे ये वाला ये थायराइड ग्लैंड है। द थायराइड ग्लैंड मेक्स टू मेन हार्मोन्स एंड वो है T3 एंड T4। T3 और T4 ये थायराइड ग्लैंड जनरेट करता है। उससे क्या होता है, these hormones affect every cell in our body and they support rate at which body uses the fat and carbohydrates। ठीक है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करने के लिए जो जो हार्मोन चाहिए वो वाला थायराइड ग्लैंड आपको देता है। एंड ये आपका नेक के नीचे है। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गया। थायराइड ग्लैंड आपका लोकेशन कहाँ पर है ना, नेक में है। एंड इसका पर्पज क्या है, ये T3 T4 हार्मोन जनरेट करता है, जिसके जो रिक्वायर होता है हमारा बॉडी में जो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका रेट एट विच बॉडी इट सपोर्ट द रेट एट विच बॉडी यूजेस द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी जो यूज करेगा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को, वो रेट डिफाइन करता है ये वाला हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट अभी चलते हैं। नेक्स्ट हम चलिए एनालाइज करते हैं। अगर हम थर्ड हाउस की बात करेंगे, वेदर इट इज थर्ड हाउस फ्रॉम लग्ना और थर्ड हाउस फ्रॉम मून, वो आपका कौन सा थर्ड हाउस देखना है। हम जो थर्ड हाउस की बात करते हैं, नेक पर्सन इज द थर्ड हाउस। नेक, योर हैंड्स इज ऑल कम्स अंडर थर्ड हाउस। तो नॉर्मली हम उसको देखने के लिए कहाँ से देखें, नेक के लिए हम थर्ड हाउस फ्रॉम लग्ना और थर्ड हाउस फ्रॉम मून कौन सा जगह से देखेंगे। एंड द आंसर इज दैट, अगर आपको नेक पर्सन को देखना है तो आप डेफिनेटली थर्ड हाउस फ्रॉम मून देखिए। बिकॉज थर्ड हाउस फ्रॉम मून शोज द कंठ, नीलकंठ शिव। आप देखेंगे, थर्ड हाउस फ्रॉम मून इज कंठ एंड इट इज नीलकंठ। आप भगवान शिव जी के देखिए, नीलकंठ। थर्ड हाउस मून इज हेड, देन सेकंड हाउस फ्रॉम इज मून इज फेस, थर्ड हाउस इज द कंठ, नीलकंठ शिव। ठीक है, तो moon represents hand and third house from moon is the contour throat. So we need to check the third house from moon. ये पहला चीज है। अगर आपको चेक करना है चार्ट में, it is not the third house from लग्ना, it is more important. Third house from moon is more important because तीसरा भाव मून से शो करता है आपका कंठ पोर्शन एंड नीलकंठ शिव। भगवान शिव जी चंद्र को, मून को अपने हेड में रखे हैं। तो हेड, moon represents the head. Second from moon is the face. Third house is the kanta, नीलकंठ शिव। ठीक है, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता है हमारा बॉडी में 7 चक्रास है। हम लोगों का जो बॉडी में 7 चक्रास है, वो क्या क्या है ना, पहला है मूलाधार चक्र, सेकंड इज स्वादिष्ठान चक्र, थर्ड इज मणिपुर चक्र, फोर्थ इज अनाहत चक्र, फिफ्थ इज विशुद्ध चक्र, सिक्स्थ इज आज्ञा चक्र, सेवेंथ इज सहस्रार चक्र। ठीक है, तो बर्थ चार्ट में अगर देखेंगे तो कौन सा हाउस में कौन सा चक्र है वो कैसे हमको पता चलेगा। तो पहला है मूलाधार चक्र।
मूलाधार चक्र आप देखोगे इट इज इन दी सेवेंथ हाउस में मूलाधार चक्र है, ठीक है। देन एथ हाउस शो स्वादिष्टान चक्र, ठीक है, एथ हाउस शो स्वादिष्टान चक्र। नाइन्थ हाउस इज मणिपुर चक्र, नाइन्थ हाउस जो है आपका बार चार्ट में वो मणिपुर चक्र को शो करता है। एंड टेंथ हाउस इज अनाहत चक्र, टेंथ हाउस जो है बार चार्ट का वो अनाहत चक्र, एंड वहां पर जगन्नाथ सिटी, ये अनाहत चक्र मतलब भू भुवः स्वः, दिस इज महलोक, जहां पर भगवान विष्णु आपका है, एंड दैट इज अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में आप देखोगे जगन्नाथ इज सिटिंग हियर, एंड ही इज द सोल इन आवर बॉडी। देन कम्स द विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र, यहाँ ये जो चक्र का नाम है ये विशुद्ध चक्र है, एंड ये नेक पोर्शन और थ्रोट में ये प्रेजेंट है। तो 11th हाउस शोज द नेक और थ्रोट पर्सन। देन आज्ञा चक्र इज 12th हाउस, जो मेडिटेशन की बात करते हैं ये 12th हाउस एक्टिविटी है, सो इट शोज द आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आपका जस्ट अबव द इन द फोरहेड, टू पेटल लोटस। देन फाइनली सहस्रार चक्र व्हिच इज इन द लग्न, इन द हेड, सहस्रार चक्र इज इन आवर हेड। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अज्ञा, सहस्रार, these are the 7 चक्रास। तो ये चक्र की हम बात क्यों कभी कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू आइडेंटिफाई द विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र इज इन आवर नेक, एंड दैट इज इन द 11th हाउस। तो यहाँ पर हम दो चीज सीखने को हमको मिला। पहला है थर्ड हाउस फ्रॉम मूल, मून इज कॉल्ड एज कंठ, एंड दैट इज नीलकंठ शिवा। Third house from moon is Kantha, and that is Nilakantha Shiva. And 11th house in the from Lagna. 11th house from Lagna. Lagna is your Di Shakti. 11th house from Lagna is the Vishuddha Chakra, and it represents Kantha. तो ये दो चीज हम यहाँ से हमको सीखने को मिला। अभी चलिए देखते हैं एक्चुअली बार चार्ट में हमको कौन कौन सा चीज को ध्यान रखना है जब हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं। जो ये चार्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि हमको कौन कौन सा चीज देखना है जब हम थायराइड की बात करते हैं। पहला है 11th हाउस, चार्ट का जो आपका 11th हाउस है उसको देखना है। सेकंड है 11th लॉर्ड एंड इट्स प्लेसमेंट। अगर 11th हाउस या 11th लॉर्ड या इट्स 11th लॉर्ड आर बीइंग एफिलिएटेड, then they may cause thyroid problem. Affiliation to third house from moon is also give thyroid problem. तो यहाँ पर हमको ये सीखने को मिला, अगर आपका 11th हाउस 11th लॉर्ड मेलिफिक एक्सपेक्ट करते हैं या एफिलिएटेड है, या थर्ड हाउस फ्रॉम मून एफिलिएटेड है, देन यू मे हैव थायराइड प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अभी चलिए कुछ चार्ट में इसको यूज करके देखते हैं प्रैक्टिकली ये चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये वाला बर्थ चार्ट है 16 चीफ जस्टिस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, विलियम, मिस्टर विलियम का ये चार्ट है। आप उनका बायोग्राफी यहाँ से पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज दैट in 2004 the Supreme Court justice were diagnosed with thyroid cancer and admitted into Naval Hospital on October 2004। ठीक है, तो 2004 में इनको थायराइड कैंसर वो आइडेंटिफाई हुए, ठीक है। तो पहले उनका बार चार्ट में एनालिसिस करते हैं। आप देखिए हम जो बार चार्ट में बात कर रहे हैं, पहला चीज हमको देखना है 11th हाउस। सन इज देयर इन द 11th हाउस। आप उनका बार चार्ट देखिए, यहाँ पर सन प्रेजेंट है, एंड बीइंग एक्सपेक्टेड बाय मार्स, मार्स यहाँ पे 8th वाला एस्पेक्ट दे रहा है।
ठीक है। तो ये हाउस का एफिलिएशन हो गया। आप जब स्कॉर्पियो लग्न एसेंडेंट है, स्कॉर्पियो लग्न इट इज ए फिक्स साइन एंड नाइन्थ हाउस इज द बाधक। तो स्कॉर्पियो का बाधक कौन हो गया ना, ये कैंसर वाला साइन बाधक हो गया, ये कैंसर वाला साइन बाधक हो गया। वहां पर राहु प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ देखिए आपका 11th हाउस में, ये 11th हाउस वर्गो का है, वहां पर सन प्रेजेंट है, मार्स उसको देख रहा है। तो ये पहला है जो 11th हाउस आपका एफिलिएटेड हो गया। 11th लॉर्ड मर्क्यूरी इज विथ वीनस 12th लॉर्ड एंड इन एक्सपेक्टेड बाय मार्स एंड राहु फ्रॉम बाधक स्थान। देखिए 11th लॉर्ड मर्क्यूरी उसका उनका 10th हाउस में है एंड इट इज बीइंग कॉन्जंक्ट विद वीनस। ओके, वीनस 12th लॉर्ड है बट इट इज नॉट एन इशू, बट एक्सपेक्टेड बाय मार्स, यहाँ पे मार्स देख रहा है, बाधक स्थान से राहु देख रहा है, इट इज ए प्रॉब्लम। तो 11th हाउस 11th लॉर्ड भी इधर डैमेज हो गया, ठीक है। एंड आप जब थर्ड हाउस फ्रॉम मून, मून देखिए इनका किधर है, मून है आपका लिब्रा, लिब्रा का मून है, 7th हाउस वाला मून है। थर्ड हाउस फ्रॉम मून इज सजिटेरियस, यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है, सजिटेरियस में कोई प्लैनेट नहीं है। बट देखिए ये सजिटेरियस साइन इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय किसके किसके द्वारा एस्पेक्ट होता है ना, सन, सन राशि एस्पेक्ट कर रहा है। इट इज ए डुअल साइन, सन इज इन वर्गो, इट इज एस्पेक्टिंग सजिटेरियस एंड एंड बाय सैटर्न, सैटर्न भी इसको एस्पेक्ट कर रहा है। शनि चंद्र योगा, इट इज ए नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। ये 12th हाउस में सैटर्न वो थर्ड हाउस फ्रॉम मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड हाउस फ्रॉम मून आप देखोगे यहाँ पर A6 भी अवेलेबल है, अरुधा ऑफ 6th हाउस। 6th हाउस मतलब ये आपका हो गया स्कॉर्पियो एसेंडेंट, 6th हाउस हो गया मार्स, मार्स 10th हाउस है, मार्स अपनी जगह से 6th हाउस, अब देखिए 6th हाउस ये अपनी जगह से 11th हाउस को गया, तो A6 इधर आ रहा है, तो A6 इज आल्सो अवेलेबल। ये सब चीज की बताने का मतलब है, आप देख रहे हो 11th हाउस एक प्रॉब्लम है, 11th हाउस को मेलिफिक एक्सपेक्ट हो रहा है, 11th लॉर्ड इज अफेक्टेड, थर्ड फ्रॉम मून इज आल्सो अफेक्टेड, ठीक है। एंड बाधक इज आल्सो, बाधक एंड बाधक इज आल्सो इन्वॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाधक एंड बाधक इज आल्सो इन्वॉल्व। आप देखोगे बाधक हाउस का लॉर्ड मून को 12th में गया है एंड बाधक हाउस से राहु देख रहा है, राहु इज ए प्रोमिनेंट बाधकेश। बाधकेश अगर जनरल बाधक की बात करेंगे, नेचुरली राहु इज ए बाधक, नॉर्मली बाधक। तो जो हम डिफरेंट डिफरेंट एसेंडेंट के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट बाधक निकालते हैं, जैसे कि चर लग्न के लिए 11th हाउस, फिक्स साइन के लिए 9th हाउस, डुअल साइन के लिए 7th हाउस, तो दैट हाउस लॉर्ड बिकम राहु, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बाधक इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो तीनों तरीके से इनके चार्ट में 11th हाउस, 11th लॉर्ड एंड थर्ड फ्रॉम मून, थर्ड फ्रॉम मून एफिलिएटेड है। तो वो वो प्रोमिनेंटली दिखा रहा है कि थायराइड का इशू हो सकता है। तो कब इशू होगा, इन सन महादशा ही वाज डायग्नोज्ड विद थायराइड कैंसर, सन इज इन 11th हाउस, बिंगो, सन इज 11th हाउस एंड एंड इससे ये पता चलता है अगर मेलिफिक्स 11th हाउस में है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट ड्यूरिंग दशा अंतर्दशा इट कैन ट्रिगर थायराइड। तो ये पहले वाला एविडेंस हो गया कि आपका चार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, देन आप देखोगे कि उसका दशा अंतर्दशा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो हम डिजीजेस बोलते हैं दैट कैन ट्रिगर। ओके, अभी और एक चार्ट देखते हैं। देखिए ये वाला चार्ट है एक अमेरिकन फेमस एस्ट्रोलॉजर का, 90s में, 90s में अमेरिकन फेमस एस्ट्रोलॉजर, द माउंटेन एस्ट्रोलॉजर उनको बोला जाता था। 19 का उनको बोला जाता था माउंटेन एस्ट्रोलॉजर, टेम उनका नाम था, टेम। तो उनका डिटेल इधर पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज दैट टेम was diagnosed with thyroid cancer in 2018 and died in 8 July 2019, 2 p.m. in Nevada City,
एट द एज 62। तो इनका बर्थ चार्ट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। हमारा प्रिंसिपल पूरा सिंपल है। पहला है 11th हाउस, इनका एसेंडेंट है कैंसर एसेंडेंट। ओके, तो 11th हाउस में केतु बाधक स्थान में, 11th हाउस नॉर्मली बाधक कैसे, इट इज ए चर राशि, 11th हाउस इज बाधक है, वहां पर केतु प्रेजेंट है। एंड आप देखिए सैटर्न एंड राहु उस जगह को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बोथ सैटर्न एंड राहु को अगर हम बात करेंगे, बोथ आर एथ लॉर्ड। तो एथ लॉर्ड shows chronic diseases and they both are expecting this Ketu from 5th house. The 11th lord Venus is in the 12th house, which is a good thing, it is not a bad thing. But A8 is in the Taurus, Arudha of 8th house is in the Taurus. थर्ड फ्रॉम मून, मून से अगर थर्ड की बात करेंगे, मून से थर्ड हो गया लिब्रा। ठीक है, एंड मून से अगर थर्ड की बात करेंगे लिब्रा विथ नो प्लैनेट, एंड थर्ड लॉर्ड मून इज वीनस व्हिच इज द बाद केस। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, थर्ड फ्रॉम मून इज लिब्रा एंड वीनस इज ए बाद केस। ठीक है, एंड इन द 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, वीनस 12th हाउस हॉस्पिटल में है। ठीक है, इन 2018 में राहु महादशा उनका चल रहा था, वो डायग्नोस थायराइड कैंसर। तो देखिए अगेन मेलिफिक एक्सपेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन, दिस हाउस कैन ट्रिगर थायराइड। तो 2018 में मेजर पीरियड चल रहा था राहु का, व्हेन ही वाज डायग्नोस्ड विद थायराइड कैंसर। देख लो कितना ब्यूटीफुली ये चीज दिखाई दे रहा है कि एनी हाउ प्लैनेट मेलिफिक एस्पेक्ट द 11th हाउस। ठीक है, स्पेसिफिकली बाधक हाउस में जितना चार्ट अभी आपको दिखा रहा हूँ, बाधक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है 11th हाउस में। A8 या A6 अरुदा ऑफ 6th हाउस या 8th हाउस आ रहा है, तब आप प्रोमिनेंटली बोल सकते हो इट मे ट्रिगर थायराइड डिजीज। अभी चलिए और एक चार्ट देखते हैं। ये चार्ट है ओशो रजनीश का, वाज क्वाइट फेमस। ओशो रजनीश का ये चार्ट है। वो एक इंडियन गुरु एंड ऑथर ऑफ मोर देन 100 बुक्स, उनका बायोग्राफी आप इधर से पढ़ सकते हैं। ठीक, बट द थिंग इज दैट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट, हिज most prominent feature was his large watery eyes and it is due to thyroid problem। तो उनको थायराइड था। he was actually very ill when he arrived in Oregon, a location that was recommended as beneficial to his health। तो उनका थायराइड प्रॉब्लम था। तो उनका चार्ट थोड़ा देखते हैं। ठीक है, इन चार्ट द 11th हाउस, देखिए 11th हाउस जो है वहां पर राहु प्रेजेंट है एंड एक्सपेक्टेड बाय मार्स फ्रॉम सजिटेरियस। मार्स देखिए ये पंच ग्रह कूट 8th हाउस में है एंड दिस मार्स इज एक्सपेक्टिंग दिस राहु, and Mars being the 11th lord, he is in the 8th house, and Mars being the 11th lord, आप देखोगे सॉरी मार्स Jupiter being the 11th lord, sorry Jupiter being the 11th lord, he is in the MKS मरण कारक स्थान। ये टॉरस एसेंडेंट है, तो 12th हाउस हो गया एरीज एंड 11th हाउस हो गया सजिटेरियस। सजिटेरियस का 11th लॉर्ड जुपिटर इज इन दी MKS मरण कारक स्थान। ठीक है, एंड इनका 8th हाउस में आप देखोगे मार्स है जो कि 12th लॉर्ड है एंड ये राहु को एक्सपेक्ट कर रहा है। 8th हाउस शोज क्रोनिक डिजीजेस। अगर हम क्रोनिक डिजीज की बात करते हैं तो हमेशा हमको 8th हाउस देखना है। ठीक है, and राहु इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न। अगर हम राशि दृष्टि की बात करेंगे तो ये जो 11th हाउस इज ए डुअल साइन, सो ऑल डुअल साइन विल एस्पेक्ट एंड दिस पंचग्रह कुटो इज एक्सपेक्टिंग दैट राहु। Saturn is the Badhakesa for this Lagna. Saturn is the Badhakesa for this Lagna. And third lord from moon,
मून से अगर थर्ड लॉर्ड बात करेंगे तो थर्ड लॉर्ड इज राहु एंड इट इज इन द बाधक स्थान। तो ये सब चीज दिखा रहा है। आप देखोगे 11th हाउस, 11th लॉर्ड इज इन एमकेस, थर्ड हाउस फ्रॉम मून, वहां पर कोई नहीं है, उसका जो लॉर्ड है वो बाधक स्थान में गया है। थर्ड हाउस फ्रॉम मून को अगर देखोगे तो आपका सैटर्न का एस्पेक्ट है फ्रॉम फ्रॉम 8th हाउस। ये जो बाधक स्थान को बहुत सारा 8th हाउस से प्लैनेट देख रहे हैं। ठीक है, तो somehow it is showing prominent problem, somehow it is showing prominent problem and it may trigger thyroid disease। तो ओशो रजनीश का चार्ट में भी हम देख रहे हैं दैट प्रिंसिपल इज वर्किंग। आप देखिए, आप हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर चलिए, प्रिंसिपल एक निकालिए, उसके ऊपर स्टिक करके देखिए बहुत सारा चार्ट, अगर ये काम कर रहा है then it is working। okay, few charts it may not work but most of the chart it is working। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके उसको देखते हैं। देखिए ये वाला जो चार्ट है ये एक फ्रेंच गिटारिस्ट, सिंगर एंड कंपोजर का है। उनका नाम था डिस्टेल सार्च। ठीक है, मेन चीज है यहाँ पर इन 1970 ही वाज ए ग्रेट स्टार। जो रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माय हेड, वो 1970 का फेमस म्यूजिक था। ठीक है, in 1970 he had battled thyroid cancer and a decade later suffered from skin cancer। In 1985 the car was driving crashed into a central France, his passenger was severely injured, his later album did not garner the success that he experienced earlier in his career। in 1997 he was एवरेट विथ उनका बायोग्राफ डिटेल, आप बायोग्राफी यहाँ से पढ़ सकते हो। बट मेन चीज है 1970 में वो थायराइड डिजीज में उनको मिला था। तो उनका चार्ट में 11th हाउस देख रहे हैं। 11th हाउस ये आपका उनका एसेंडेंट है जेमिनी का। 11th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया एरिस। 11th लॉर्ड मार्स इज विथ जुपिटर हु इज इन मरण कारक स्थान एंड जुपिटर ये लग्न के लिए बाधक है सब। तो सेकंड टिक हो गया। मार्स आप देखोगे 11th लॉर्ड is with Jupiter, MKS planet. Again, it is a Badha case. And third is the along Rahu Ketu axis. थर्ड फ्रॉम मून इज एम्प्टी। मून से अगर थर्ड की बात करेंगे तो ये एम्प्टी हाउस है। ठीक है, बट एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न, सन एंड मर्क्यूरी राशि दृष्टि फ्रॉम 8th हाउस ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये जो सैटर्न, सन, मर्क्यूरी ये 8th हाउस, ये 11th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थर्ड हाउस फ्रॉम मून को एक्सपेक्ट कर रहे हैं राशि दृष्टि में। ठीक है, ड्यूरिंग द एंड ऑफ मर्क्यूरी दशा, मर्क्यूरी सेटन पीरियड इन 1970 ही वाज डायग्नोज्ड विद थायराइड डिजीज। तो देखिए यहाँ पर थर्ड हाउस फॉर मून इज बीइंग वर्किंग, सेटन एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी दशा, सेटन, सेटन मर्क्यूरी का क्रोनिक डिजीजेस, थर्ड हाउस फ्रॉम मून एंड इट ट्रिगर थायराइड कैंसर। तो आप देखिए समहाउ जब आप देख रहे हो कि 11th house, 11th lord, third house from moon being affiliated or being expected by malefics, then definitely a problem related to your thyroid gland may arises during that period. And the impact of that problem, it may be more and more less depends on a different chart। but आप ये पक्का मान के चलिए, अगर किसी कारण थर्ड हाउस फ्रॉम मून, 11th लॉर्ड, 11th हाउस में प्रॉब्लम है, मेलिफिक एक्सपेक्टेड है, या कोई प्लैनेट एमकेएस में या बाधकेस है, स्पेसिफिकली बाधकेस एंड स्पेसिफिकली राहु अगर वो चार जगह में आ जाता है तो पक्का आपको थायराइड प्रॉब्लम देगा, थायराइड डिजीज देगा, थायराइड कैंसर दे सकता है। अभी चलते हैं, देखते हैं एक्चुअली थर्ड हाउस फ्रॉम 11th हाउस क्यों उसको माना जाता है कि ये कौन सा एक कर्मा है जिसके कारण आप बोलोगे कि 11th हाउस प्रॉब्लम थायराइड देगा।
देखिए, ये मैं ईस्ट इंडियन चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको सूर्य चक्र बोलते हैं। ईस्ट इंडियन चार्ट में हमारा साइंस आर फिक्स्ड एंड द टॉप साइन इज एरीज, वेयर ऑन ये एरीज वाला साइन। तो 9th हाउस हो गया पास्ट लाइफ, पूर्व पुण्य, भाग्य जागा। एंड 11th हाउस आप देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहां से थर्ड हाउस है, ठीक है। तो थर्ड हाउस शोज योर कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस शोज योर कम्युनिकेशन। हम जो देखते हैं मेलिफिक्स लाइक मार्स, मार्स शोज एग्रेशन, सेटन, सेटन शोज सरो, राहु, राहु शोज सत। अगर वहां पर इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें क्या बोला, मार्स एंगल, सेटन सरो, राहु शक। तो लास्ट बर्थ में या पास्ट लाइफ में, बिकॉज ऑफ आवर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ आवर यूज ऑफ हार्श वर्ड, वी may hurt others, and वो hurt, either they are in anger or they are in sorrow or they are in a suck. So that will shows the that will give you some kind of problem in your throat, and that is thyroid. Thyroid may be the cause. देखिए, 11th house is called as हर भाव, as mentioned by Gemini, तनो तनः दंड हर। तो 6th to 6th is 11 and that is हर भाव। सो ये हर भाव है। एंड आप आप देखिए, 11th हाउस का अगेन कारक जुपिटर होता है, 11th हाउस का कारक जुपिटर होता है। सो आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं। पहला है हर, हर मतलब आप नीलकंठ शिव को पूजा कर सकते हैं। लॉर्ड शिवा इज नीलकंठ शिव, आप भगवान नीलकंठ शिव को पूजा कर सकते हैं। जो आपका ये जो नीलकंठ है, वो जगह में अगर कुछ प्रॉब्लम है, देन भगवान लॉर्ड शिवा एज नीलकंठ विल रियली हेल्प यू। एंड दूसरा है, 11th हाउस का कारक है जुपिटर। तो जुपिटर का जो तत्व है वो है आकाश तत्व, एंड देवता रिलेटेड टू आकाश तत्व इज लॉर्ड विष्णु। सो यहाँ पर और एक रिकमेंडेशन है, यू नीड टू डू महामंत्र जप, दैट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। एंड आप अगर ये महामंत्र को जाप करेंगे, देन आपका जो थायराइड रिलेटेड इश्यूज वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मेडिसिन विल वर्क, यू विल गो टू राइट काइंड ऑफ डॉक्टर्स, दे कैन डायग्नोज द थिंग इन ए बेटर वे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन चीज है, आप लोग देखिए, यहाँ पर जो मेन चीज है, अगर आपका चार्ट में अगर आप देख रहे हो थर्ड हाउस इज बीइंग अफेक्ट, थर्ड हाउस फ्रॉम मून इज बीइंग अफेक्टेड बाय मेलिफिक्स, देन डेफिनेटली आप आपका थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। देन 11th हाउस फ्रॉम लग्न विच इज शोज द विशुद्धि चक्र। देखिए, विशुद्धि चक्र का और एक चीज है, यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा है, उनका नाम नाम है अमृतेश्वर, ठीक है। एंड उनका जो काउंटर पार्ट है, उनका नाम है अमृतेश्वरी। एंड अमृतेश्वरी हर मॉर्निंग में एक वन ड्रॉप ऑफ अमृत ही इज पुटिंग इन द विशुद्ध चक्र, एंड द अमृत इज स्लोली पेनिट्रेटिंग अप टू द मूलाधार चक्र। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्पाइन को सीधा करके यू नीड टू डू मेडिटेशन, सो दैट जब अमृतेश्वरी वन ड्रॉप ऑफ अमृत यहाँ पे डालेंगे, देन दैट कैन इजीली पेनिट्रेट इन द मूलाधार चक्र। एंड ये जगह का अगर कुछ, देखिए, हर्ष वर्ड अगर हम किसी को यूज करते हैं, देन डेफिनेटली 11th हाउस में इश्यूज आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ का कर्मा है, वी एक्चुअली डिड नॉट नो व्हाट वी हैव डन, बट व्हाट आई फील इट इज बिकॉज ऑफ आवर हार्ट्स वर्क, either the other person is either angry or sorrow or shock, for which the effect of all these planets are coming into the 11th house, which is a hara bhava, तनो तन्ना दंड हर। तो ये हर भाव की वजह से आपका नेक में, थायराइड में प्रॉब्लम आएंगे, आ रहे हैं। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजिकल ई मैगजीन है, मेरा ये आर्टिकल
2 महीने पहले पब्लिश हुआ था. इफ यू वांट टू actually want to see the detailed research, then you can get a copy of that article. Friends, this is all about thyroid disease, how 11th house and third from moon is playing a major role in thyroid disease. हम बात किए. अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.